हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके थ्योरी हम पढ़ चुके हैं और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी रह गया था, तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ दिनों में बोर्ड का एग्जाम भी आने वाला है, तो ये बोर्ड के नज़र में रखते हुए भी ये क्वेश्चन जितना भी है वह आने की आशा है। तो बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि परजीवी पौधे का एक उदाहरण दीजिए। मतलब कि इसमें से कौन सा है जो परजीवी पौधा है। परजीवी मतलब कि वो दूसरे पर डिपेंड रहता है। तो गोबर छत्ता तो आती जिसे मशरूम भी कहते हैं, ये तो परजीवी नहीं है। ना ब्रायोफिलम, ना चीड़। अमरबेल, अमरबेल क्या होता है। अमरबेल जो होता है वो परजीवी पौधा, मतलब कि ये दूसरे पौधे पर, आम के पेड़ या किसी भी तरह के पौधे पर क्या होता है, लतर जाता है और उससे ही अपना भोजन को प्राप्त करता है। तो पहला का सी। दूसरा बात करें, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाते हैं। तो हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर बायोलॉजी में पढ़े थे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पढ़े थे कि नासा छिद्र, नासिका का पार्ट, ग्रसनी, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, लंग्स, ये सब मिलके क्या बनाता था, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि श्वसन तंत्र। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्वसन तंत्र, मतलब कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा का क्या होगा, ऑप्शन डी। तीसरा नंबर बात करें कि पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। मतलब कि जो पौधे होते हैं उसके वायवीय भागों, मतलब जहां से वायु लेता है, उससे जल का स्टोमाटा द्वारा, मतलब जो स्टोमाटा मतलब कि पौधे में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पत्तियों पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको क्या किस नाम से जानते थे, स्टोमाटा के नाम से, द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता था, मतलब कि उसको क्या बोलते थे, तो वाष्पो उत्सर्जन बोलते थे, मतलब कि वाष्प को निकालना। नेक्स्ट बात करें कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी थी। तो हम लोग क्लास में पढ़े थे कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या 3 थी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कोशिकीय ईंधन में निम्न से कौन है। मतलब कि निम्न जो दिया गया है एग्जाम्पल, जैसे कि प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, या इनमें से कोई नहीं, इसमें से ये कोशिकीय ईंधन कौन है। कोशिकीय ईंधन किसको बोलते थे, जो कोशिका सेल को एनर्जी प्रदान करता था। और कोशिकीय सेल को एनर्जी कौन प्रदान करता था, तो वो था ग्लूकोज। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही। मतलब कि 5 नंबर के ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में कौन रक्त को थक्का, मतलब जमाने के लिए उत्तरदायी है। मतलब कि रक्त को जमाने का कार्य कौन करता था। तो रक्त को जमाने के लिए ऑप्शन में देखें तो पहला दिया हुआ है रक्त विषाणु, दूसरा दिया हुआ है श्वेत रक्त कोशिका, तीसरा लाल रक्त कोशिका, और चौथा ये इनमें से कोई नहीं। रक्त विषाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रक्त विषाणु को इंग्लिश में प्लेटलेट बोलते हैं। प्लेटलेट। वही बात करें कि श्वेत रक्त कोशिका को क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट बात करें, लाल रक्त कोशिका को क्या बोलते थे, आरबीसी बोलते हैं, मतलब कि रेड ब्लड सेल। एंड डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो रक्त को जमाने का काम कौन करता था, तो जब भी कहीं कट फट जाता है तो क्या होता है, थक्का बनाने का काम क्या करता है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी तो निकल ही जाता है कटने के बाद, तो उसका काम कौन करता है, प्लेटलेट, मतलब कि ऑप्शन है रक्त विषाणु। तो 6 नंबर का क्या हो जाएगा, 6 नंबर का ए हो जाएगा। तो अभी तक हम कितना 6 क्वेश्चन लगा दिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है। मतलब कि जो सिस्टोलिक रक्तचाप होता है वो स्वस्थ आदमी का कितना होता है, 140 mmHg, 120 mmHg, 100 mmHg या 80 mmHg। 80 mmHg तो रक्तचाप का नहीं होता है, और 140 भी ज्यादा हो जाएगा और 100 भी कम हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन बी 120 सही होगा। नेक्स्ट बात करें, कोशिकीय झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। मतलब कि जो हमारी कोशिका झिल्ली है वो किस प्रकार की झिल्ली है। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, पार्गमय। पार्गमय मतलब कि उससे कुछ गुजरेगा तो सारा निकल जाएगा। अपार्गमय मतलब कि, पार्गमय मतलब कि उससे आर पार, मतलब कोई भी सामान आर पार हो सकता है, जैसे कि छन्नी।
चार छन्नी होता है, क्या होता है, सब कुछ चला जाता है। ये चार छन्नी तो नहीं होगा, चार छन्नी तो एग्जाम्पल हो जाएगा अर्धपारग में। और छन्नी क्या, चार छन्नी क्या करता है, मतलब कि कुछ चीज को छान देता है, और जो अवांछनीय पदार्थ होता है उसको क्या करता है, जो हमारे जरूरत का नहीं होता है उसको छान लेता है। तो वो हो गया अर्धपारग में। पारग में मतलब कि उससे सब कुछ गुजर जाता है, मतलब कि वहां पे कुछ नहीं है। अपारग में मतलब कि उसको कुछ भी नहीं गुजरने देता है। तो जो हमारी कोशिका झिल्ली है वो अर्धपारग में होता है। अर्धपारग में मतलब कि जो हमारे कोशिका के लिए इंपॉर्टेंट है उसको जाने देता है, और जो जरूरत नहीं है, अवांछनीय है, हमारे कोशिका को सेल मतलब कोशिका को सेल को क्या कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है, तो उसको नहीं जाने देता है। तो वो क्या हो गया, अर्धपारग में। मतलब कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, एटीपी का विस्तारित रूप क्या है। मतलब कि एटीपी का विस्तारित रूप, मतलब कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या दिया हुआ है, एडीनी एडिनिन थाइमिन फॉस्फेट। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। या ऑप्शन डी एडिनोसिन एडिनो एडिनिन थाइमिन डाइफॉस्फेट। तो हम लोग एटीपी का फुल फॉर्म क्या पढ़े थे, एटीपी का फुल फॉर्म पढ़े थे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब कि ऑप्शन सी 9 नंबर का क्या हो जाएगा, 9 नंबर का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करते हैं। मतलब कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस। तो जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस है, उसकी दर निम्न में से किन कारणों पर, मतलब कि वो किन किन कारणों पर निर्भर करता है। तो पहला कारण क्या दिया है, प्रकाश के गुण पर। ऑप्शन बी में क्या दिया है, प्रकाश की मात्रा पर। ऑप्शन सी क्या है दिया हुआ है, ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, वो किस पर निर्भर करता है। एक तो प्रकाश की मात्रा, कितना मात्रा में आ रहा है, जितना मात्रा में आएगा उतना ज्यादा प्रकाश की संश्लेषण होगा। दूसरा क्या दिया हुआ है, प्रकाश की गुण, मतलब कि वो प्रकाश कैसा है, मतलब कि बादल लगा होगा तो उतना अच्छा से तो संश्लेषण आती नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। मतलब कि ऑप्शन सी दोनों पर निर्भर करता है। मतलब कि प्रकाश के गुण पर भी, मतलब कि वो प्रकाश कितना तेज है, मतलब तेज धूप है या कम है। या दूसरा प्रकाश की मात्रा पर, मतलब कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, मतलब कि ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की बात करें तो आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन होता है। आहार नल मतलब कि जो हम भोजन खाते हैं और जो पाचन होता है उसको क्या पढ़े थे, आहार नल। और आहार नल में सबसे लंबा भाग कौन होता है, पहला की बड़ी, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, बड़ी आंत। ऑप्शन बी की बात करें तो ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता था, ग्रसनी मतलब कि मुख गुहा और अमाशय को जोड़ने वाला जो बीच का भाग होता था उसको ग्रसनी के नाम से जानते थे। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, छोटी आंत। छोटी आंत का जो पूर्ण पाचन होता है, और अमाशय, अमाशय के हमारा पेट। तो मतलब कि हमारे आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन होता था, तो आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन होता था, छोटी आंत, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब कि बड़ी आंत, बड़ी आंत कहने के लिए बड़ी है लेकिन उसका लंबाई मतलब कि वो मोटा होता है, मतलब विड्थ में मोटा होता है, उसकी चौड़ाई थोड़ी मोटी होती है छोटी आंत की तुलना में। लेकिन छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत की तुलना में या हार नल में सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, 11 के ऑप्शन सी, मतलब कि छोटी आंत सही हो जाएगा। नेक्स्ट मतलब कि क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चले तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम। मतलब कि सजीव में कौन सा जैव प्रक्रम होता है, पहला पोषण, दूसरा श्वसन। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम, ऑप्शन ए में क्या दिया है, पोषण। ऑप्शन बी श्वसन। ऑप्शन सी जनन। या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सजीव में कौन कौन से जैव प्रक्रम होते हैं, जैव प्रक्रम को क्या पढ़े थे, लाइफ प्रोसेस। मतलब कि आदमी को जीने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या क्या जरूरत है। तो पहला पोषण, जब तक ले वो पोषित नहीं होगा, जब तक कुछ खाएगा नहीं, जब तक उसको ऊर्जा नहीं मिलेगा तो वो जिंदा ही नहीं रहेगा, तो उसका अस्तित्व कहाँ तक रहेगा। दूसरा श्वसन, हम भोजन खा लिया और उससे ऊर्जा मिले ही नहीं, तो ऊर्जा के लिए क्या जरूरत है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाएगा ग्लूकोज को तोड़ेगा और हमको एनर्जी देगा। तीसरा दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन में क्या बोल रहा है, तीसरा में कह रहा है जनन। मतलब कि
जनन नहीं होगा तो क्या होगा, मनुष्य का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो सजीव में पाने वाले जैव प्रक्रम क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मतलब कि हमको पोषण भी जरूरी है, श्वसन भी जरूरी है और जनन भी जरूरी है, मतलब कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। क्रमाकुंचन गति से कहाँ भोजन जाता था, तो जो हमारा ग्रास नली है, ग्रास नली है, ग्रास नली जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है ग्रास नली, उसमें भोजन किस तरह से जाता था, क्रमाकुंचन के माध्यम से। क्रमाकुंचन मतलब कि फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है। मतलब कोई खाना खाता होगा भी तो आप यहाँ पे गर्दन पे अति करते होंगे, गौर कर किए होंगे तो देखते होंगे भोजन कैसे जाता है, मतलब कि क्रमाकुंचन माध्यम, मतलब कि फैलना और सिकुड़ना। मतलब कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, मतलब जो क्लोरोफिल होता है पौधों के पत्ती में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसका वर्णक, वर्णक मतलब कि रंग, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो पेड़ पौधे के पत्ते का रंग कैसा होता है, हरा। मतलब कि ऑप्शन सी, मतलब कि हरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा, रक्त कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। मतलब कि रक्त का कौन सा अवयव, मतलब कि ब्लड का कौन सा पार्ट अवयव रक्त स्त्राव, रक्त स्त्राव मतलब कि रक्त को बहने से रोकने में मदद करता है। तो लासिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। मतलब कि क्या क्या दिया हुआ है, पहला तो दिया है ऑप्शन में लासिका, दूसरा प्लेटलेट्स, तीसरा में प्लाज्मा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम इससे पहले वाला भी एक क्वेश्चन था जिसमें यही क्वेश्चन पूछा था और उसमें दिया हुआ था, उसका ऑप्शन कुछ और दिया हुआ था, उसका ऑप्शन में दिया था रक्त विषाणु और यहाँ पे इंग्लिश में प्लेटलेट्स दे दिया है और लगभग क्वेश्चन सेम है। मतलब कि क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर पूछा। मतलब कि ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, प्लेटलेट। प्लेटलेट ही ना जो है जो हमारे रक्त को बहने से रोकता है, रक्त स्त्राव को रोकता है, मतलब कि ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट बात करें, समान अनुस्थलीन रक्त दाब होता है, तो इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था 120 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है। मतलब कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन एक अपघटक है। अपघटक, ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सहवाल, ऑप्शन सी अमरबेल और ऑप्शन डी की बात करें तो जीवाणु। मतलब कि इनमें से कौन अपघटक है, तो अपघटक अमरबेल। अपघटक मतलब कि दूसरों से, अमरबेल क्या करता है, दूसरों से अपना भोजन को प्राप्त करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। मतलब कि जब कोई इंसान विश्राम करता है, मतलब कि सोता है या रेस्ट करता है, तो उसका 1 मिनट में कितना बार दिल धड़कता है, हृदय धड़कता है, तो 72 बार। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। मतलब कि पौधा में जो जाइलम पाया जाता है वो पौधों को किस कहाँ स्थानांतरण करता है, तो जाइलम जो है वो जल को जमीन से, मतलब कि रूट से, रूट के माध्यम से अवशोषित करके कहाँ भेजता है, ऊपर। मतलब कि पौधों के हर एक भाग तक, मतलब कि पत्तियों तक भोजन कौन बनाता है, पत्ती बनाता है। तो पत्ती तक भोजन भेजने का काम कौन करता है, जाइलम करता है, मतलब कि ऊपर की ओर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही, ऊपर की ओर। मतलब कि जाइलम का काम क्या है, जाइलम जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है। वही बात करें कि फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम भोजन को बनाता है और भोजन को वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, मतलब कि वो दोनों तरफ, ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ काम करता है। लेकिन जाइलम क्या करता है, जाइलम सिर्फ ऊपर की ओर भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है। उत्सर्जी अंग मतलब कि जो हमारे शरीर के अवांछनीय पदार्थ, मतलब कि जो हमारे लिए जरूरत नहीं है उसको बाहर निकालता है, जैसे कि स्किन, पसीना निकालता है। इसके अलावा भी बहुत सारे अंग हैं जो हमारे शरीर के उत्सर्जी अंग में काम आते हैं। तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है रक्त। तो रक्त तो ये काम करता नहीं, उत्सर्जी चीज को बाहर निकालता है। दूसरा स्वेद ग्रंथि, ये भी नहीं करता है। वृक, वृक मतलब कि किडनी, किडनी ये काम करता है। अग्नाशय तो पाचन में काम आता है। मतलब कि ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी, मतलब कि उत्सर्जी अंग वृक होता है। वृक जो होता है ना हमारे शरीर का जितना भी अवांछनीय पदार्थ है, मतलब कि जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं, उसको क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट बात करें, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। मतलब कि जो अमीबा है
अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वो अपना भोजन को किस माध्यम से पकड़ता है? तो वो एक कोशिकीय जीव है, तो वो क्या बनाता था? वो कुत्पाद बनाता था, और कुत्पाद के माध्यम से भोजन को पकड़ता था। मतलब कि उसका शेप कोई फिक्स नहीं है, और वो गोल गोल घूम के, हम लोग पढ़े थे कि वो अपना ऐसे ऐसे घेर लेता है, ऐसे घेर कर, और भोजन को अपने अंदर घेर के अंदर कर लेता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्पाद सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 में कर रहा है विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को, मतलब कि विभिन्न प्रक्रिया के द्वारा जो हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ बन रहा है उसको शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या बोलते हैं? मतलब कि जो हमारे शरीर से अवांछनीय पदार्थ को निकालता है, मतलब बेकार पदार्थ, हानिकारक पदार्थ को निकालता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते थे? तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन तंत्र, मतलब कि हमारे शरीर से जितने भी हानिकारक पदार्थ है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो नाक के माध्यम से निकालते हैं या मुंह के माध्यम से निकालते हैं, उसके अलावा अवांछनीय पदार्थ है, गुदा, मल, मात्रा, ये सब जो निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्व पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है? मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्व पाचन, मतलब पूर्व पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है? पहला कि आमाशय, ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? यकृत, मतलब कि लीवर, ऑप्शन सी छोटी आंत्र जिसको क्षुद्रांत्र भी बोलते हैं, और ऑप्शन डी बड़ी आंत्र मतलब कि बृहदांत्र भी बोलते हैं। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो पूर्ण पाचन होता है वो कहाँ होता है? तो हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि कोई जितना भी भोजन होता है, जितना भी मतलब बच जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वो पूर्ण रूप से कहाँ जाके पाचन होता था? वो छोटी आंत में जाके पाचन होता था, और छोटी आंत में पाचन होके कहाँ चल जाता था? विलाई के माध्यम से हमारे ब्लड में मिल जाता था। मतलब कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? छोटी आंत, क्षुद्रांत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र, मतलब कि खुला परिसंचरण मतलब कि वो जितना भी उसका परिसंचरण हो रहा है, मतलब कि उसका बॉडी का जो ब्लड आ रहा है, जा रहा है, या वो कर रहा है, वो कि खुला किसका है? तो हम लोग जो मनुष्य होता है या जीव जंतु होता है उसका कैसा होता है? बंद होता है। लेकिन कॉकरोच जो होता है वो कॉकरोच का मनुष्य या पुरुष में, या घोड़े में, या स्त्री में? ऑप्शन ए में क्या दिया? मनुष्य में, ऑप्शन बी में घोड़े में, ऑप्शन सी कॉकरोच में, और ऑप्शन डी स्त्री में। तो खुला परिसंचरण कॉकरोच में पाया जाता है, मतलब कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? मतलब कि हमारे शरीर का कौन सा वो अंग है जो किसको किसको, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और वसा के क्या करने में, उपापचय में करने में मदद करता है? तो वो क्या हो जाएगा? पहला में दिया हुआ इंसुलिन, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ? ऑप्शन बी में दिया हुआ है थायरोक्सिन, जो हमारे यहाँ पे थायरोक्सिन ग्लैंड पाया जाता है। तीसरा में टेस्टोस्टेरोन, और ऑप्शन डी में क्या दिया है? एस्ट्रोजन। मतलब कि हमारे इसको पचाने में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाने में कौन काम आता है? तो वो है थायरोक्सिन। मतलब कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन ही जो है वो हमारे बॉडी के जितने भी अथी है उसको पचाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, हरे पौधे में पोषण की विधि है? मतलब कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं उसमें पोषण की विधि क्या है? मतलब कि हरे पेड़ पौधे वो अपना पोषण कैसे कैसे करते हैं? प्राणी संभोजी, परपोषी, स्वपोषी, या परजीवी? तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और स्वयं बनाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? स्वपोषी बोलेंगे। मतलब कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? मतलब कि जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो उसके लिए किस किस चीज की जरूरत है? मतलब कि पेड़ को अपना भोजन बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत है? हम लोग पढ़े थे H2O, मतलब कि जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रकाश की, और तो ऑप्शन ए में क्या दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जरूरत है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत उसको नहीं होती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? आवश्यकता नहीं होती है, तो आवश्यकता नहीं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो वो निकालता है प्रकाश H2O को, मतलब कि ग्लूकोज को तोड़ के, ग्लूकोज पर जब प्रकाश संश्लेषण पड़ता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हाइड्रोजन को तोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ देता है, और वहां से O2 निकल जाता है।
तो ऑक्सीजन तो उससे निकलता है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। जल का भी जरूरत होता है, क्लोरोफिल का भी जरूरत ही होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो कूद पाद किसमें पाया जाता है? तो कूद पाद के माध्यम से कौन सा जीव अपना भोजन करता था? तो वो था अमीबा, मतलब कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और सूर्य का प्रकाश कब उपस्थित रहता है? दिन में, मतलब कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, मतलब कि जो क्लोरोफिल होता है उसका रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आज हम क्लास 10th के 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।